हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि आपका फर्स्ट राउंड का जो है अलॉटमेंट आ चुका है, आपने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया होगा। बट यहाँ पे अपने को ये देखना है कि लास्ट कितनी रैंक तक आपका आईवीआर अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। देन ओवरऑल कट ऑफ के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, कितनी रैंक तक यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज अलॉट हुई है। और जितनी भी आपकी कैटेगरीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जर्नल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। बाकी आप देखोगे यहाँ पे सेकंड राउंड आपका जो है 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, तो आप सेकंड राउंड में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इस बार नया ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन स्ट्रेट राउंड। जबकि प्रीवियस ईयर में आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, देन स्ट्रेट राउंड हुआ करता था। बट इस बार इन्होंने ऑलरेडी आपका जो है 3 राउंड ही यहाँ पे जो है लास्ट आपका राउंड है स्ट्रेट राउंड। जो कि सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आपको ऑलरेडी पता है 20/9/2024 को आएगा, है ना। तो उसमें भी अपन चेकआउट करेंगे लास्ट कितने रैंक तक जो है कॉलेजेस मिलते हैं। बट फर्स्ट राउंड का ऑलरेडी सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आईवीआरए, जो कि आपको पता है इंडिया में टॉप रैंकिंग पे स्टैंड करता है वेटनरी यूनिवर्सिटीज में। आईवीआरए, ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट है ऑल इंडिया में वेटनरी के लिए, ठीक है। देन सेकंड पे आपका यहाँ पे गढ़वाशु आता है, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। तो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में जो आपका आईवीआरए अलॉट हुआ है वो रैंकिंग आपके सामने है। यहाँ पे जर्नल में ओपन कैटेगरी से लगभग 20,313 रैंक तक अलॉट हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। देन ओबीसी की बात करूँ तो 25,503 रैंक है आपकी, लगभग लगभग 25,503 रैंक पे। देन आप ईडब्ल्यू एस कैटेगरी की बात करोगे, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा 10% आपका रिजर्वेशन होता है। और आपको पता है वीसीआई काउंसलिंग करवाता है, तो वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू भी यहाँ पे आपका जो है ऑल इंडिया कोटे से 15% सीटों का जो है यहाँ पे फिलअप होता है। देन 85% जो आपकी सीटें हैं वो यहाँ पे स्टेट कोटे से फिलअप होगी, ये ऑलरेडी आप सभी को डाटा फिगर आउट पता होगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का आप देखोगे लगभग 34,476 रैंक, लगभग लगभग 34, है ना, आपका 476 रैंक तक अलॉट हुआ है। देन आप देखोगे यहाँ पे एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 48 जो है यहाँ पे 48,226, लगभग लगभग आपका 226 रैंक तक अलॉट हुआ है। देन आप एसटी का चेकआउट करोगे तो ऑलरेडी आपको पता है एसटी का तो बहुत ही लोएस्ट पर भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। आप बहुत ही हाईएस्ट रैंक आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 1,47,000, मतलब 1,00,000 प्लस 1.5 लाख रैंक तक आपका जो यहाँ पे अलॉट हुआ है वेटनरी। 1,47,193 जो है रैंक तक आपका ये ओवरऑल रैंक है, और लास्ट इतने रैंक पर ये आईवीआरए अलॉट हुआ है। एंड सेकंड राउंड में आप बहुत ज्यादा डिक्रीज ये चीजें नहीं होने वाली, ठीक है। ये मतलब जो ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड का होता है उसके जस्ट थोड़ा बहुत ही चीजें इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो एससी एसटी कैटेगरी के रैंक में ज्यादातर यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है जनरल में ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ओनली सिर्फ 5,000 का अंतर है, 5,000 का अंतर है। बट सीधा सीधा आप ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। देन फिर नेट आप इधर भी देख सकते हो, सीधा एससी के बाद एसटी में सीधा सीधा यहाँ पे कितना डिफरेंस दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आप देखोगे आईवीआरए आपका ये लास्ट रैंक पर अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। देन सेकंड में हम देखने वाले हैं, जल्दी लिस्ट आएगी 20 तारीख को, तो चेकआउट करेंगे। बट अभी आप देखो यहाँ पे ये कट ऑफ और सेट कर रखा है मैंने, ओवरऑल कट ऑफ जो भी आपके वेटनरी के जितने भी कॉलेजेस है ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो एक ओवरऑल सिनेरियो क्या निकल के आता है वेटनरी कॉलेजेस का, ठीक है, कि लास्ट कितने रैंक पर आपका पीवीटी, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस आपको पता है जो कि अलॉट हुए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे से आपका जो है वीसीआई के अंदर आपका प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूड होते हैं। तो लास्ट रैंक पे आप देखोगे समथिंग यहाँ पे ये रैंक आपके सामने निकल के आती है। जर्नल की अगर मैं बात करूं तो आपको तो ऑलरेडी पता है प्राइवेट का जो है अरावली वेटनरी कॉलेज जो कि सीकर राजस्थान में है, ये अलॉट हुआ है लगभग 1,00,000 प्लस रैंक पे, आप चेकआउट कर सकते हो भाई। 1,00,000 प्लस रैंक पे अलॉट हुआ है जर्नल से, मतलब प्राइवेट का राजस्थान का सीकर। देन ओबीसी की बात करूं तो ये लगभग लगभग आप चेकआउट कर सकते हो 1,20,453 रैंक पे आपका अरावली का ओबीसी में सीकर राजस्थान मिला हुआ। बहुत ज्यादा मतलब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है सीधा सीधा, ठीक है, जर्नल में और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में। तो प्राइवेट तो आपका लगभग अच्छी खासी रैंक पे अलॉट हो जाता है। अभी आपको नीचे भी दिखा दूं, जस्ट मैं अगर एससी की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2,26,000, सीधा कितना डिफरेंस हो गया रैंक में। 2,26,500 जो है 81 रैंक पे लगभग लगभग आप देखोगे यहाँ पे महात्मा ज्योतिषबाई फूले कॉलेजेस आपके अलॉट हुए राजस्थान का। देन आप देखोगे एसटी और ईडब्ल्यूएस का, तो एसटी का तो आपको पता है, ठीक है, सिंपल
2,78,864 रैंक पर आपका अलॉट हुआ है। लास्ट रैंक में आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है? ये लास्ट रैंक है, ऐसा बीच का बीच रैंक नहीं उठाया है, जो कि लास्ट रैंक पे सीट अलॉट हुई है अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर राजस्थान का, ठीक है? देन अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 लाख प्लस। प्राइवेट तो सारे समथिंग 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख रैंक पे अलॉट होते हैं। बाकी आप देखो यहाँ पे एक और नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का, जो कि आपका विकलांग कोटा होता है, ठीक है? तो इसमें आप देखोगे 2,78,000, ठीक है, 23 रैंक पर अलॉट हुआ है नागपुर वेटनरी कॉलेजेस, जो कि आप ये तो एक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बट ये जो आपको दिख रहा है खालसा हो गया, इसके खालसा के तो बहुत सारे सब कैंपस भी है, अरावली हो गया, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस है, तो समथिंग 2-3 लाख पर अलॉट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये 5 लाख रैंक तक जाएगा शायद, मे बी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ठीक है, 5 लाख 4 लाख रैंक तक अलॉट होते हैं। बाकी आप देख लो ये हाईएस्ट कितने रैंक तक कॉलेजेस आपका वीसीआई के थ्रू जो है यहाँ पे अलॉटमेंट होता है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटे का। बाकी अभी स्टेट कोटे की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 85% परसेंट पर जो है आपकी सीट यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट्स थे, ठीक है, तो मे बी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैं पर ईयर आपका वीसीआई को जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो है इंक्लूड करता था, बट इस बार थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, बहुत ही लेट हो गया, इसको प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया वीसीआई को, है ना? बट सेकंड राउंड से जो अलॉटमेंट आएगा उसको देखेंगे। बाकी आपको सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी ये सारी चीजें पता होगी, वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, है ना? तो यही आपकी काउंसलिंग करवाते हैं। और इस बार मे बी मेरे को गुरु अंगद देव वेटनरी एंड साइंस यूनिवर्सिटीज इस बार मैंने पूरी लिस्ट में देखा है, गढ़वाशु मेरे को लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखा है, ठीक है, कि गढ़वाशु को शायद इस बार इंक्लूड नहीं किया गया वीसीआई के थ्रू। बट मैंने प्रॉपर लिस्ट में चेक किया, मेरे को यहाँ पे गढ़वाशु का कहीं भी नाम जो है यहाँ पे दिखा नहीं है। बाकी आईआरआई था, खालसा था, कर्नाटका था, बहुत सारे कॉलेजेस थे, जीबी पंत भी था, बट मेरे को एक कॉलेजेस और नहीं दिखा यहाँ पे, नानाजी देशमुख, ठीक है, वो भी मुझे इस लिस्ट में कहीं भी नजर नहीं आया दूर दूर तक वीसीआई के थ्रू। बाकी 15% सीट का फिलअप होता था, बट आप देखोगे नानाजी देशमुख जो वेटनरी कॉलेजेस है उसके सब कैंपस मुझे नहीं लगता कि शायद उसको इस बार इंक्लूड किया गया है। अगर इंक्लूड किया गया होता तो उसका नाम यहाँ पे अपने को दिखता, बट नानाजी देशमुख का मुझे दूर दूर तक कहीं भी नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट अभी सेकंड राउंड की लिस्ट आएगी, उसमें देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि नाम होगा इस बार, उसको इंक्लूड किया गया होगा वीसीआई के थ्रू, शायद वो अपना कोटा जो स्टेट से ही फिलअप करेंगे। बेसिकली आपको ऑलरेडी पता होगा जो नानाजी देशमुख है वो अपनी सीटों का फिलअप नीट के थ्रू ही करता है, ठीक है, बट शायद वो अपनी खुद से काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, और स्टेट जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उससे स्टूडेंट्स जाएंगे। बाकी आप देखो यार, मेरे को नानाजी देशमुख कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा है। और कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो इस बार ऐड नहीं हुई है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप देख लो, ठीक है। और सेकंड राउंड का आपको पता है 20 तारीख तक आएगा अलॉटमेंट, ये प्रॉपर मेंशन कर दिया है इन्होंने सारी चीजें। बाकी जो भी डाउट्स हो आप मेरे से आज का कर सकते हो, ऑलरेडी मैं रेडी हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।